जाओ। अपना पानी नहीं रहा इसी को नहीं सब चीज निकलते नहीं सो ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग के साथ 5:30 से मैं उठी हुई हूँ। मैंने पूरा जो घर है, जो गोसाई घर है, वो जो मेरा बरामदा है, वो सारी चीज़ें मैंने निपाई पुताई की है अच्छे से, गोबर मिट्टी से बहुत अच्छे से की सारी चीज़ें। और अभी फ़िलहाल हम सब निकल रहे हैं मेरी ननद के यहाँ, क्योंकि आज है 25 और आज है दीदी के यहाँ उद्यापन, संतोषी माता का उद्यापन, जो वो रौनक के नाम से करती थी। तो फिलहाल हम सब निकल रहे हैं वहाँ पे। और A few moments later. 3 रूम है इसमें, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा ये किस किस रूम में आके। मेरी मम्मी अपने से लगा ली पर्दा, अपना लगा लीजिए। कौन है? दादी है ना? दादी है। हाँ हाँ, ये बेबी है, दादी है। विजय जी कैसे सलमान है? दीदी है। दादी 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 है बेटा। हाँ दादी है। छोटा बेबी कमोटर है से। गली अच्छा बन गया ना? अच्छा काम बन गया, देखो डांस कहाँ रहा है गलिया को। हाँ वो तो है, लेकिन फिर पक्का हो गया ना। आराम से आराम से आराम से। एना ही भगले तो हम पाछू लागल आबे हमर बेटा कैसे लगे छै अथी कारण छै। आयो ना सब। हां आओ। आ पाछू में ई की छियै? ई की छियै? एहि पर क्या ना और जाय छै? मम्मी पुरान कन्या हो गई, 11 साल हो गए। हां सास बूढ़े ने भेल भोग तक चल या हां बाल बच्चा आके चलो गांव की कन्या। चलो बैठो बौआ सबके दिए ने बौआ चढ़ कत चढ़ चाबी कौन रखेगा? हाँ। बेटा घूमे मुंह उठा के, तू तो घूमे कौन है? अब से आप कैसे? जाएंगे मेरे घर, कैसे ठीक है? कैसे? तो आप घूंघट डाल के जाएंगे। ये मम्मी इन्हें ससुराल हुआ। हां आया हमारे हाथ। तो जी निकल पड़े हैं हम सब यहाँ से घर के लिए। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दीदी के घर, यानी कि मेरी जो बड़ी वाली नंद है उनके घर। और बिल्कुल सुबह सुबह निकले थे हम लोग, आई थिंक 7 बज रहे होंगे, निकल पड़े थे हम सब, क्योंकि वहाँ पर आज था उद्यापन। यहाँ पर मैं मजाक कर रही थी पतिदेव जी से कि मैं अपने ससुराल में मुंह ढकती हूँ, आपको भी मुंह ढकना होगा। और बस मम्मी से ऐसे जो छोटी मोटी हंसी मजाक चलती है ना, वो चल रही थी। और बस पहुँच गए हम सब अपनी ननद के यहाँ। मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 मिनट का रास्ता होगा मेरे ससुराल से, जो मेरी नंद का ससुराल है, वहाँ जाने के लिए। हम सब हैं पुतई में और दीदी रहती है ककोड़ा में, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। 4 व्हीलर से मुश्किल से 15 से 20 मिनट और आप पहुँच जाते हो। बस आ चुके हैं हम सब यहाँ, और सिर्फ एक दिन के लिए भी नहीं, आधे दिन के लिए, क्योंकि उद्यापन है। शाम को वापस से मुझे अपने घर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर होगा फिर से गीत, जो गोसाई का गीत होता है।
और बस यहाँ पर हैं दीदी, छोटे वाले भांजे और मेरे नंदोई जी यानी कि जिया जी। दीदी कह रही थी तुम नहा के नहीं आई हो, फटाफट से नहा लो जाके, क्योंकि पूजा की सारी तैयारी भी करनी थी, प्रसाद वगैरह बनाना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो ये रहे हमारी जिया जी, ये शर्माते हुए क्योंकि कैमरे की आदत नहीं है ना इन लोगों को इस तरीके से। और ये मेरा छुटकू अपना बाल को सीधा करते हुए आए। अब जब इसका मुंडन हो रखा है ना, मुझे उसकी वो चीज़ बड़ी याद आती है जो ये बाल अपने सीधे करता था हमेशा। तो जी चलो आगे क्या क्या होता है वो सब आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर लो। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो बस ब्लॉग में बने रहो और पूरा ब्लॉग एंजॉय करो। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करो और लाइक तो अभी कर ही दो। वीडियो को देखते देखते लाइक कर दो, एक लाइक तो बनता है। 1 hour later. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मेरे लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अभी मेरा फेस थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फिलहाल मैं आई हुई हूँ अपनी ननद के यहाँ, क्योंकि आज यहाँ पर उद्यापन, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज उद्यापन है। और मैंने पहनी हुई है ये वाली साड़ी। अब आप ब्लाउज पे मजा देखिए, ब्लाउज किसी और साड़ी का है। और ये वाली साड़ी मुझे दीदी ने जस्ट अभी दी कि नहीं अभी पहनो कोड़ी साड़ी, क्योंकि मंदिर भी जाना हमें, तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। और क्योंकि इसकी ब्लाउज मुझे सिलवानी है। तो चलते हैं फटाफट से पूजा की तैयारी करते हैं। इधर है सासू माँ, वो भी नई नई साड़ी में है एकदम। और इधर है मेरी छुटकी, जिसका चेहरा भी मैं नहीं दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं, उद्यापन करते हैं और क्या क्या होता है वो सब आपको दिखाएंगे। और ये ये है मेरी साड़ी। इस पे कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, बाकी कलर बहुत प्यारा है। मेरे को भी दिखा दो। दिखाती हूँ। सीधा तो खड़ा हो। और ये है मैं A few moments later. तेरे से सुख संपत्ति भर के पावे, जय संतोषी माता। ये चीज हम पहले बोले थे, दीदी की लिरिक्स चीज में सुबह के लागना थोड़ा ही सा होगा ना, बिल्कुल थोड़ा। अरे आप लोग गीत गाइए ना। सोना से मोड़ा लेला जान माँ के ओड़ी लाज के मोड़ा लेला जान माँ के ओड़ी लाज के मोड़ा ना पोता चोरिया तो जी यहाँ पर हो रहा था रौनक का मुंडन, और साथ में रुद्र का भी इसलिए हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रौनक का क्यों हुआ। जब रौनक की तबीयत ख़राब थी और उस टाइम पे ना दीदी ने मन्नत मांगी थी, संतोषी माँ का व्रत उन्होंने किया था रौनक के नाम से। और उस टाइम पे उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब रौनक की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी
तो फिर जब वो उद्यापन करेंगी तो उसमें वो रौनक का बाल जो है वो दान करेंगी। तो इसलिए रौनक का मुंडन होना था यहाँ पे। तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि रौनक का मुंडन तो हो रखा है पहले से, बस यहाँ पे थोड़ा सा बाल उसका देना था। अब रुद्र का इसलिए हुआ क्योंकि रुद्र जब हुआ और उसने अपने बड़े भाई के जो बाल हैं वो देख लिए, जिस कारण कि रुद्र का भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस करना ज़रूरी था। तो इस कारण से दोनों ही भाई का यहाँ पर हुआ और रुद्र बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं था, जिस कारण उसे हमें यहाँ पे फ़ोन देना पड़ा। अब वो फ़ोन देख रहा था, साथ में उसका मुंडन हो रहा था और लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन हम जैसे ही फ़ोन उठाते वैसे ही उसे फिर वो रोना धोना उसका चालू हो जाता। तो यहाँ पर जो न्योछावर वगैरह होता है वो सारी चीज़ें दी गई। और बाहर देख रहे हो अब इतने सारे लड़के वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अब जो उद्यापन दीदी करेगी तो उनको पहले खिलाया जाएगा, वो खा वा के इसके बाद सारा चीज़ प्रोसेस होगा। फिर रात को भी फिर वो यहाँ पर खाएंगे, क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना, जिस दिन संतोषी माँ का उद्यापन होता है ना, उस दिन जो व्रती होती है यानी कि जो व्रत करते हैं वो दोनों तीनों टाइम अपने यहाँ पर खिलाते हैं, ताकि बाहर बच्चे कुछ खट्टा वट्टा ना खा लें। क्योंकि संतोषी माँ में जो जानते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ। संतोषी माँ का व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें उद्यापन में मतलब एक खट्टा, जो हम बच्चे जिनको उद्यापन करा रहे हैं ना, उनको गलती से भी एक भी खट्टी चीज़ें कुछ नहीं खानी होती है। तो हो गया वहाँ पर मुंडन वगैरह का प्रोसेस। और अब यहाँ पर इनको लगेंगे हल्दी वगैरह। और यहाँ पे भी रुद्र को जो है मैंने फ़ोन दे रखा है, उसके गोद में नहीं है। जो सामने ये बांस देख रहे हो ना, बांस से टिका कर फ़ोन रखा हुआ है, क्योंकि जैसे फ़ोन उठाती थी ना वो वैसे ही रोना स्टार्ट कर देता था। तो यहाँ पर अब लगेगा बच्चों को हल्दी, और उसके बाद फिर बच्चों को जो है नहलाया जाएगा, और नहला के फिर जो है नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। अभी तक तो इसके रुद्र के तो पूरे बाल हैं, लेकिन जब जो नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी, जो सिमरिया का व्लॉग होगा, जो प्रॉपर बाबा धाम का व्लॉग होगा मुंडन का, उसमें आपको देखने को मिलेगा बच्चे के जब सारे बाल कट जाते हैं ना, इतना अजीब लगता है वो देखने में। तो यहाँ पर सारे लोग हल्दी लगाएंगे, फिर उसके बाद कुछ न्योछावर दिया जाएगा, फिर उसके बाद तो दोनों बच्चों को नहलाया जाएगा। तो अभी तक आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और पता है इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, मतलब मन ना ऐसा पागल हो रहा था गर्मी से उस दिन। और ऊपर से मैंने इतनी हैवी साड़ी पहन ली, आपको वो देखने में हैवी नहीं लग रही बट सच में बहुत हैवी साड़ी थी। तो यहाँ पर अब बच्चों को जो हल्दी लगाया गया था ना, उसे अब धोया जा रहा है अच्छे से, और फिर बाद में ले जाके सीधे एक बाल्टी पानी से जो है वो नहला दिया जाएगा। आप सबके यहाँ मुंडन का प्रोसेस कैसे होता है? सेम होता है, कुछ डिफरेंट होता है? प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि हर जगह का ना अपना एक अलग अलग रीति रिवाज होता है। हमारे यहाँ का कुछ ऐसा रिवाज है, आपके यहाँ का कुछ और होगा, आप कहाँ से देख रहे हो, तो हर तरफ का अपना अलग अलग रिवाज होता है। और प्लीज़ अभी तक का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
और उसके बाद हम सब आ चुके हैं शाम को मंदिर। दीदी के घर के जस्ट बगल में है ये मंदिर और यहाँ पर आए हम सब दर्शन के लिए। बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, राम जी, लक्ष्मण जी, माँ सीता। इसके बाद फिर बगल में शिवलिंग है वो है। फिर बगल में एक और मंदिर है दुर्गा स्थान, वहाँ पर भी हम सब जाएंगे। और ये आप सब देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये दरबार राम जी का, बहुत मस्त लग रहा था देखने में। बहुत साफ़ सुथरी भी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मतलब यहाँ पर आकर। और उसके बाद हम सब ने दर्शन किए, प्रसाद लिए वहाँ गुरु माँ से और फिर हम सब निकले यहाँ से दुर्गा स्थान के लिए। और ये कुछ प्रसाद जो मैं लेकर आई थी यहाँ पर चढ़ाने के लिए वो मैंने यहाँ पे गुरु माँ को दिया और उन्होंने फिर यहाँ पर भोग लगाया। भोग लगाने के बाद हमें फिर प्रसाद वगैरह दिया। फिर हम सब ने बहुत अच्छे से दर्शन किए और उसके बाद हम सब यहाँ से निकलेंगे दुर्गा स्थान। ओह वाओ, प्रसाद खा लिया? ओके, हाँ खा लो। प्रसाद गिर जाए, गिर ले एक मतलब दौड़ मिल गई। और जी उसके बाद आ गए हम सब बगल वाले मंदिर दुर्गा स्थान पे। यहाँ पे दुर्गा पूजा में इतनी रौनक होती है ना, और अभी पूरा सुनसान पड़ा था। तो वही मैं दीदी से यहाँ पर बातें कर रही थी कि दुर्गा पूजा में यही जगह कितना रौनक भरा रहता है। और यहाँ पर बस मैंने सोचा कि दान पात्र में कुछ डाल दूँ और उसके बाद फिर हम सब ये सारी चीज़ें करके हम सब निकल जाएंगे मेरे ससुराल यानी कि मेरे पुते गांव के लिए, क्योंकि फिर वहाँ पर शाम को आएंगे सारे लोग गीत गाने के लिए। जो मुंडन का गीत वगैरह होता है ना, जो 5 दिन गोसाई गीत होता है हमारे यहाँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो बस यही था कुछ दीदी के यहाँ का व्लॉग, जो कि रुद्र रौनक का मुंडन हुआ, उद्यापन हुआ और उसके बाद हम सब यहाँ पर निकल गए हैं शाम को। अब बस मैंने फटाफट से ना चेंज किया था, क्योंकि सच बताऊँ बहुत गर्मी थी, हालत मेरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी गर्मी से। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से सूट डाल लिया था। और उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से दीदी बैठ चुकी थी रात के खाने की तैयारी करने के लिए। और दीदी कह रही थी कि रात में तुम सब रुक जाओ, खा के निकलना या फिर खाना लेके चले जाओ, क्योंकि यहाँ से जाके फिर बनाओगी तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हम जाके वहाँ बना लेंगे, क्योंकि फिर ना बहुत लेट हो जाता। वैसे ही अंधेरा हो रखा था, घर में सारे लोग आ जाते, हम घर पे रहते ही नहीं। तो दीदी यहाँ पर लग गई थी अपने घर के काम करने पे। और दीदी पता नहीं कुछ बोल रही थी, मैंने वॉइस ओवर में मैंने वो डाला नहीं है। सो बस आपको, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। और यहाँ पर जो एक और दीदी है ना, जो दीदी के साथ बैठी हुई थी, वो है रीना दीदी, जो कि है दीदी की फ्रेंड। वो उनके साथ ही काम करती हैं। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।